सो हेलो एंड वेलकम टू वर्सेलर कॉमेडियन। अच्छा, नेगोशिएटिंग पावर एक बहुत अच्छी पावर होती है। जैसे आज हम डिप्लोमेट्स देखते हैं, वैसे नेगोशिएशन पावर होती है। उसमें क्या होता है कि आप किससे कितनी अच्छे से बात कर सकते हो, आपके बात करने का तरीका कैसे है, और आप कितने आराम से कोई भी काम करवा सकते हो। हम लोग जब भी देखते हैं ना, हमें लगता है कि ये कलेक्टर बहुत अच्छे हैं इस चीज़ में, आईपीएस तो अच्छे होते हैं, है ना, देश के डिप्लोमेट्स बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन आपने कभी नोटिस किया, हमारे घर में मम्मियाँ भी बहुत अच्छी होती है इस मामले में। हमारी मम्मियाँ कैसी होती है, अगर किसी के साथ कोई बातचीत करनी हो या किसी से कोई बात निकलवानी हो, चाहे घर के बंदों से हो चाहे बाहर से, बड़ी अच्छी होते हैं यार। इनका सोशल सर्कल भी देखा है तुमने? इनको कोई मोबाइल यूज़ करना ज़रूरत नहीं पड़ता बंदे को। कोई भी सामने वाले आंटी है ना, आंटी लोग आंखों से आंखें मिला के एक दूसरे को बातें ट्रांसफ़र करती हैं। मैंने आंटियों को देखा, ग्रुप्स में बैठी हुई हैं, एक दूसरे से बात कर लिया, किसी को पता ही नहीं चला। इनके पास ऐसी कोई बात नहीं होती जो इनके पास नहीं आ सकती। इनके पास हर बात पहुंच जाती है टाइम से। इनके पास नेगोशिएशन पावर बहुत भयंकर तरीके के होते हैं। ये जिससे जो चाहे वो बुलवा दें, खास करके मेरे से, मेरी मम्मी। ऐसा कुछ भी नहीं है, मोहल्ले में कुछ भी हो रहा हो और हमारे घर में पता ना हो, या आस पड़ोस की किसी भी मम्मी को कुछ पता ना हो, हर किसी को पता होता है। हर किसी को हर किसी के बारे में पता होता है, क्योंकि हर किसी के घर में एक एक जासूस बैठी हुई है, एजेंट की तरह। और मेरी मम्मी का कैसा होता है कि मेरी मम्मी को बाहर के लोगों के बारे में इतना पता हो ना हो, घर के बारे में बहुत अच्छे से पता है। खास करके मेरी मम्मी का नेगोशिएशन पावर घर के अंदर बहुत स्ट्रांग है। और मेरी मम्मी के 2-3 ऐसे दोस्त होते हैं या कुछ भी होते हैं कि घर में आते हैं, थोड़ा बहुत बात भी करते हैं ना, मेरी मम्मी को बस 15 मिनट दे दो, वो आंटियाँ दूसरों के बारे में तो बताएंगी, खुद के बारे में बता के चली जाती हैं। फिर घर के बाहर बोलते हैं, शिट, मैंने ये बात फिर से लीक कर दी, उनके मुँह से निकल जाता है। नेगोशिएशन पावर देखना है तो मम्मी को कभी शॉपिंग मॉल पे लेके जाइए। वहाँ पर ऐसे जैसे एसपी जाता नहीं है, एसपी प्रद्युमन की, सच बताओ किसने किया? मैंने ही किया था खून, उसी टाइप की बातें हैं। क्योंकि मेरी मम्मी ऐसा है ना कि अगर वो कपड़े को देख लेंगी ना, वो समझ जाएंगी कपड़े कितने का है। चाहे वो बंदा 5,000 बता रहा हो, 5 लाख बता रहा हो, मेरी मम्मी अड़ी जाती है, 500 ही दूंगी। और हम लौंडे ही होते हैं, लड़के ही होते हैं। दुकानदार 500 बोल रहा है, हम 600 पकड़ा के आ गए। औरतों का ऐसे नहीं होता। 5,000 अगर बंदा बोल भी रहा है ना, टाइम पड़ने में 300 रुपये कपड़े दे के जाता है, उसके साथ अलग गिफ्ट अलग से देता है। कपड़े के साथ रुमाल फ्री, आपने क्या, कुर्ते के साथ पूरा दुकान फ्री, अगर आंटियाँ साथ हो, मम्मी साथ हो। कभी सब्जी वब्जी खरीदने में इनके साथ जाना। एक तो इनको सबसे सही सब्जी चाहिए, सबसे सही रेट में। और डिपेंड ये नहीं करता है कि आंटी जो है वो स्कूटी से आई हैं, ऑटो से आई हैं या BMW से आई हैं। उनको हर जगह पे प्रॉपर वे तरीके से सब्जियां चाहिए और प्रॉपर रेट में चाहिए। ऐसा होता है ना कि अमीर आए हैं तो वो डिस्काउंट नहीं कराएंगे। मैंने अमीरों को जितना डिस्काउंट कराते हुए देखा है ना, नॉर्मल लोगों को नहीं देखा। तुमने किसी से कुछ चीज़ मांगना हो, तुमने कभी देखना, अगर तुम्हें अपने दोस्त से भी कुछ फेवर मांगना हो, जिस दोस्त के साथ तुम 10 साल पढ़ चुके हो, 20 साल पढ़ चुके हो, उस दोस्त से अगर कुछ फेवर मांगना, हेलो, हाँ भाई, भाई एक बात थी यार, ऐसे बोलते हो ना, हाँ मुझे पता है, मतलब के लिए तू फ़ोन करेगा। हम लोग अपने रिश्ते बिगाड़ लेते हैं यार। एक चीज़ मांगना पड़ जाए ना, हम अपने रिश्ते बिगाड़ के चीज़ें मांग रहे होते हैं। मेरी मम्मी को देखा है मैंने कुछ आंटीज़ को देखा, क्या नेगोशिएशन पावर है उनके पास। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, तुम्हें वो चीज़ दे दी उनको। तुम्हारे घर में अगर कोई चीज़ ऐसी है ना कि घर में सोचो तुम्हारे एक लोटा है, वो लोटा लेने आई है आंटी, तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम्हारे घर से तुमने लोटा दे दिया है। बाद में जो खुद ही लोटा ढूंढ रहे हो कि कहाँ गया। नेगोशिएशन पावर ऐसी होनी चाहिए। बच्चों के साथ देखा है नेगोशिएशन पावर कैसी होती है आंटियों की। औरतें से बैठ जाए ना बच्चों के पास, बच्चा अपने आप चुप हो रहा। हम लोग देखो, मैं बच्चों के पास चॉकलेट्स, बलून, ऐसी कोई खिलौना नहीं होगा जो मैं बच्चों के सामने नहीं लेके जाएगा। वो सबसे बच्चे गुस्सा हो रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है ये कर क्या रहा है ये साला हमारे सामने। चॉकलेट बलून लेके आ रहा है, दिमाग ख़राब कर दिया। आंटियों का, दीदियों का ऐसा नहीं है। बच्चे को देख लिया, बच्चा खुश हो गया। मुझे पहले लगता था कि मैं दुनिया का इतना बुरा इंसान हूँ कि बच्चे मुझे इस तरीके से देखते हैं।
फिर बाद में मैंने देखा कि बच्चे किसी लड़की को भी इस तरह से नहीं देखते। बच्चे को हर लड़कों से परेशान है, चाहे वो लड़की बच्चा हो चाहे लड़का बच्चा हो। बच्चों को लड़के पसंद ही नहीं है, उनको हर बच्चे से हर लड़के से परेशानी है, उनको ट्रस्ट इशूज़ है। कोई बात नहीं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद फ्रेंड्स।